बिगनिंग है। ये सबसे पहले अगर इंग्लिश को शुरुआत करने से पहले इंग्लिश की परिभाषा होनी चाहिए, डिफिनेशन होनी चाहिए, पाठ होनी चाहिए, फादर होनी चाहिए, तब इंग्लिश सब जान। तो आज फिर इस एक वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अलग सा बताना चाहता हूँ, जो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश के बारे में जो भी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के बारे में जो भी हम लोग जानना चाहते हैं, तब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इंग्लिश एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। कहीं कहीं इस पर क्वेश्चन उठ जाता है, कहीं कहीं हमारे किसी भी बच्चे से या कोई भी आप लोग से क्वेश्चन करते होंगे, तो इस बात को सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह होता है कि इंग्लिश आखिर क्या होता है। तो मैं चलते इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इस वीडियो में जो भी अगर कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे, और कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसको मैं डालूंगा। सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश क्या है, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश क्या है, लेकिन इंग्लिश का नाम कैसे रखा गया है, सबसे पहले यह होनी चाहिए। इंग्लिश का नाम आखिर कैसे रखा गया है? क्योंकि हमारे देश का नाम भारत, मैं जानता हूं कि हमारा देश का नाम भारत है, जो एक भरत नाम के लड़का है, एक भरत नाम के व्यक्ति, जिसके नाम पर हमारा देश का नाम भारत रख दिया गया। चलो उस पर भी बहुत सारा डिस्कशन है, मैं लेकिन उतना डीप में नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के अगले वीडियो में मैं इस भारत के बारे में बतलाऊंगा। लेकिन मैं इंग्लिश से भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश के बारे में मैं जानना चाहता हूं। एक एंजल नाम का व्यक्ति जो इंग्लैंड का, ऐसा भी इंग्लैंड का बोला जाता है, इंग्लैंड से आया है, इंग्लैंड का इसको सब श्रेय देते हैं, ये जो ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं। एक वहाँ एंजल नाम का व्यक्ति सोचा कि एंजल नाम का व्यक्ति या खास होगा या नहीं होगा, ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं बताना हूँ कि वो खास ही होगा, जिसके नाम पर उस देश का नाम, जिस व्यक्ति का नाम से उस देश का भाषा का नाम रख दिया गया। एंजल नाम के व्यक्ति से पहले उस देश का नाम रखा गया, जिस देश का नाम इंग्लैंड, उस देश का नाम इंग्लैंड रखा गया। लेकिन सोचा कि उस देश का नाम तो रख दिया गया, लेकिन देश का नाम के साथ साथ मैं उस देश की भाषा भी होना जरूरी है। यदि उस देश का भाषा नहीं मैं जानता हूँ, उस देश की लैंग्वेज नहीं हो, तो हम लोग कम्युनिकेशन आखिर कैसे कर सकते हैं आपस में? और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग समझने में असमर्थ होंगे। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या होंगे, किसी भी चीज़ को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। उसको देश का नाम भी इंग्लिश रख दिया गया। देखिए बोलने में अजीब सा लग रहा हो कि इंग्लिश रखा गया, उस देश का नाम क्या रखा गया, इंग्लिश, उस देश की भाषा इंग्लिश हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपभ्रंश कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं। उस देश के नाम जो इंग्लैंड बोलते हैं, आज हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सुविधा के अनुसार उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जिस प्रकार से खाने का बेरा होता है, बेरा नहीं होता है, खाने का वेला होता है, लेकिन लोग बोलते हैं आपसी लैंग्वेज में, ये हमारे बोलचाल की भाषा में वेला नहीं बोल करके वेरा बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई वेरा का कोई वहाँ पर इससे कोई तात्पर्य नहीं होता है। इसको अपभ्रंश किया गया, केवल कुछ नहीं, ए को एक्सचेंज किस में कर दिया गया, ई में कर दिया गया है। उसके बाद में ए का एक्सचेंज किस में कर दिया गया, ई में कर दिया गया है। यानी कि इंग्लैंड ना बोल करके इंग्लैंड बोला गया, इंग्लिश ना बोल करके इंग्लिश बोला गया। जिस व्यक्ति का नाम एंजल था, क्योंकि इसका पहला लेटर ए से स्टार्ट हुआ, सोचा कि मैं भी इसे ए से स्टार्ट कर दूं, इससे भी इसे ए से स्टार्ट कर दिया जाए। आगे मैं चलता हूं कि ठीक है, उसको मैं समझ गया, लेकिन इंग्लिश आखिर कहते किसे हैं? अगर मैथ पढ़ते तो मैथ का भी डिफिनेशन होना चाहिए, हिंदी पढ़ते हिंदी का भी डिफिनेशन होना चाहिए, संस्कृत पढ़ते संस्कृत का डिफिनेशन होना चाहिए। यानी दुनिया के जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका डिफिनेशन होना अति आवश्यक होता है। अगर डिफिनेशन नहीं, डिफिनेशन से हम उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं आखिर है क्या चीज़। देखिएगा इंग्लिश, क्योंकि अगर इंग्लिश होता है कि इंग्लिश किसे कहते हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि इंग्लिश ऐसा थोड़े बात है कि इंग्लिश को मतलब इंग्लिश का किसी चीज़ को सबको डिफिनेशन ही होता है। दुनिया के ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका डिफिनेशन नहीं होता, असंभव।
दुनिया के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी प्लेस होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है। सारे वर्ड का, सारे सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है। अब देखेंगे, एंड इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, एंड इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंग्लिश। आप बता रहे हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज द मार्केटिंग लैंग्वेज, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश ना जाने कौन लैंग्वेज जिससे हम देश विदेश बताया जाता है कि जो काम सब लोग कर लेता है वो सबसे ईजी होता है, या एक व्यक्ति करता है वो ईजी होता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदी से हम कुछ कुछ राज्यों में मैं बात कर सकता हूं, कुछ कुछ राज्यों में, मैं पूरे राज्य की मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश सीखने पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी कोना में मैं मार्केटिंग से लेकर के, कम्युनिकेशन से लेकर, एजुकेशन प्राप्त से लेकर के किसी भी तरह के काम मैं कर सकता हूं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी प्रकार से फिर से वंस अगेन, एंड इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंग्लिश। इसको एक और डिफिनेशन है, एंड इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश। ये सभी भाषाओं को मिसलिनियस है, मिश्रित है। ना हम हिंदी बोलते हैं शुद्ध, ना मैं इंग्लिश में भी कई भाषाओं का मिश्रण है, हिंदी में कई भाषाओं का मिश्रण है। दुनिया में ऐसा नहीं है जो हम सब इंग्लिश एकदम शुद्ध बोलते हैं और इंग्लिश में एकदम इंग्लिश ही वर्ड। इंग्लिश में बहुत सारे नाना प्रकार का वर्ड हैं और सभी अलग अलग देशों से वर्ड हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं। आगे कहता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। बात हुआ कि आखिर किसने, कैसे। लोग बोलते हैं कि भारत का खोज किसने किया, तो बोलते हैं वास्को डी गामा ने खोज किया। तो इंग्लिश किसके नाम पर किसने खोज किया, इंग्लिश का जन्मदाता किसने रहा, तो जॉफरी चौसर ने किया। किसने, जॉफरी चौसर ने इंग्लिश। आप देखिएगा, इंग्लिश बोल सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। आप बोलते हैं कि ओके, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कितने पार्ट्स होते हैं। बोलता है इंग्लिश के पार्ट्स, हमारा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के 3 पार्ट्स होते हैं। जिस फर्स्ट पार्ट का नेम है लिटरेचर पार्ट, सेकंड इज ग्रामर पार्ट और थर्ड इज ड्रामेटिक पार्ट। लिटरेचर पार्ट, ग्रामर पार्ट और ड्रामेटिक पार्ट है। तो आप इसको इंग्लिश के बारे में जान जाए कि इंग्लिश क्या, कैसे नाम पड़ा, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है। इंग्लिश का डिफिनेशन होता है, लेकिन इंग्लिश के फादर कौन होते हैं, इंग्लिश कितने पार्ट, इंग्लिश के कितने पार्ट होते हैं और कितने पार्ट में बांटा गया है। सो देखिए, अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंग्लिश। आप देखिए, लिटरेचर का फादर कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ लिटरेचर पार्ट, तो जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ लिटरेचर पार्ट। हु इज द फादर ऑफ ग्रामर पार्ट यानी ग्रामेटिक पार्ट, जेसी नेस्फील्ड इज द फादर ऑफ ग्रामेटिक पार्ट, यानी ग्रामर के फादर जेसी नेस्फील्ड को बोला गया है। जबकि ड्रामेटिक पार्ट को फादर को शेक्सपियर बोला गया है। क्या बोला गया है, विलियम शेक्सपियर बोला गया। किसको, यानी कि ड्रामेटिक पार्ट को बोला गया है। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश जानते हैं तो इसको पहले जान ले। ये बेसिक नहीं बल्कि बिगिनिंग है। ये सबसे पहले अगर इंग्लिश को शुरुआत करने से पहले इंग्लिश की परिभाषा होनी चाहिए, डिफिनेशन होनी चाहिए, पार्ट होनी चाहिए, फादर होनी चाहिए, तब इंग्लिश सब जाने। धन्यवाद। तो इसके बाद में मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मैं उसमें भी मैं कुछ अलग सा एक ग्रामर का पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।